अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल, DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। जैसा कि आप अपने यूट्यूब चैनल होमियो विद आदिल पर मेडिकल के हवाले से वीडियोस देखते हैं, रोज़ के किसी न किसी मरज़ के ऊपर बात की जाती है, किसी न किसी मेडिसिन पर बात की जाती है। तो इसी तरीके से आज एक मैं टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नेम है मुंह, यानी कि मुंह के अंदर छालों का बन जाना। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये अमूमन मैदे की तज़ाबियत की वजह से मुंह में छाले बन जाते हैं। ठीक है, मैदे की तज़ाबियत की वजह से मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं। गर्मी की वजह से मुंह में निकलने वाले छाले एक होम्योपैथिक की मेडिसिन है, उससे इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। वैसे तो काफ़ी सारी मेडिसिन्स बनती हैं, लेकिन छोटी छोटी अलामात बताऊंगा, छोटी छोटी ही मेडिसिन आपको बताऊंगा। ठीक है, मुंह के अंदर हर किस्म के छाले अगर बन जाएं तो वो इंशाअल्लाह होम्योपैथिक की मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे मिनटों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। हर किस्म के ज़बान पर अगर छाले बनना शुरू हो गए हों वो भी इंशाअल्लाह होम्योपैथिक की मेडिसिन से ठीक होंगे। बस आप होम्योपैथिक की दवा लो और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल पूरी ज़िंदगी छाले नहीं बनेंगे अगर आप एहतियात करेंगे तो। मुंह ज़बान या होठों के छालों का होम्योपैथिक आसान इलाज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको होम्यो के रिलेटेड छालों के हवाले से आपने कोई इतना आसान नहीं बताया होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अगर मुंह के अंदर छाले बन जाएं, अबाले बन जाएं, तो होम्योपैथिक की मेडिसिन है एंटियम क्रोडम, अर्जेंटियम नाइट सल्फ़र। इसके अलावा मुंह में अबाले, सोते वक़्त मरीज़ के मुंह से राल बहती हो, मसूड़े जो हैं सूजे हुए हों और साथ में इनसे खून बहता हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए आप होम्योपैथी की मेडिसिन है मरक्साल का आप इस्तेमाल करवाएंगे। इसके अलावा मुंह में अबाले, राल बहना, मुंह से बदबू आए या मुंह की जो साइड होती हैं वो कटी पट्टी, मुंह में अबाले और बदबू साथ में हो, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के लिए नाइट्रिक एसिड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ये आप देखेंगे। मुंह में अबाले, नीले रंग का ज़ख़म जिससे बू आती हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए आपने होम्योपैथिक की मेडिसिन म्यूरेटिक एसिड होम्योपैथी की मेडिसिन है, इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आगे आ जाते हैं ऐसे मरीज़ा जिसमें मुंह में अबाले बने हों, मुंह से बदबू आती हो, इसके अलावा सिर्फ मायात पी सकता हो, ठोस ग़िज़ा से घिगारने लगता हो, उसके लिए आप बेपेटिशिया होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इस्तेमाल कराएंगे। अगले जो अलामात हैं अबाले मुंह में, साथ सब्ज़ रंग के पाखाने, मुंह बहुत गर्म, साथ में बच्चा दूध नहीं पी सकता, तो जो आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आए जो बोले कि डॉक्टर साहब हमारा जो बच्चा दूध नहीं पी सकता, उसके
ज़बान जो है छालों से तर हो चुकी है, भर चुकी है, तो ऐसे पेशेंट को आप बोरेक्स, होम्योपैथिक की मेडिसिन है बोरेक्स, उसका इस्तेमाल करवाएंगे। इसके अलावा कोने मुंह के फटे हुए, बुखारी, अबाले मुंह और थोड़े के इर्द गिर्द, तो ऐसे पेशेंट के लिए आपने रस्टॉक्स नेट्राम्योर नाइट्रिक एसिड ये इस्तेमाल कराना है। भाचीन, खटी पटी, खून आसानी से निकल आता हो, मुंह में अबाले, राल बहती हो, मुंह से बदबू आए, तो ऐसे पेशेंट के लिए आपने नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कराना है। नाइट्रिक एसिड ये है होम्योपैथिक की मेडिसिन, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। आगे आ जाते हैं। मुंह और आंखों के कोने कटे पटे होते हैं, खून आए और उनमें से शहद की सी रतूबत खारिज हो, ऐसे मरीज़ा के लिए आपने ग्रेफाइड्स होम्योपैथिक की मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कराना है। मुंह के कोने दुखते हों, फटे हुए हों और खून आए, RM ट्राइफाइलम होम्योपैथिक की मेडिसिन है, कभी भी ना उसको भूलें। इसके अलावा मुंह बहुत ही खुश्क, तो ऐसे में आप एपिस, लेक्सिस, पल्साटीला, नेक्स मुस्काटा ये आपने देखना है इन मेडिसिन को। आगे आ जाते हैं। मुंह खुश्क, हलक खुश्क, तो ऐसे पेशेंट के लिए आपने सट्रामोनियम को कभी ना भूलें, साथ में पल्साटीला भी ना भूलें। पल्साटीला, सट्रामोनियम, बेलाडोना। इसके अलावा मुंह और गला खुश्क हो, ज़्यादा खुश्की की वजह से ज़बान तालू से जाल लगती हो और थूक रोई के गाय जैसी और लेसदार होती है, ऐसे मरीज़ा के लिए आपने नेक्स मुस्काटा होम्योपैथिक की मेडिसिन है, इसको आप कभी भी ना भूलें। हैज़ के मौके पर मुंह गला, मौके के ऊपर हैज़ के मौके पर मुंह गला और ज़बान शदीद खुश्क हो, ख़ुसूसन जबकि मरीज़ा सोई हुई हो, तो ऐसे में आप टेरेंटोला कैनवेक्स का आपने इस्तेमाल कराना है। टेरेंटोला कैनवेक्स। इसके अलावा आपने आगे आ जाते हैं। मुंह से मुसलसल राल बहती हो, तो होम्योपैथिक की मेडिसिन लोबेला एनफेलाइट ये है, इसको आपने कभी ना भूलना, ठीक है। इसकी जगह बोरेक्स भी इस्तेमाल कराते हैं, ठीक है, बोरेक्स या मरक्साल। मुंह से बदबू आए और जाग जैसी लेसदार राल टपकना शुरू हो जाए, शिद्दत के साथ टपके, तो ऐसे में आप मरक्साल को ना भूलें। सफ़ेद रंग का झाग मुंह से लगातार जारी रहे, तो होम्योपैथिक की मेडिसिन है मैग्म्योर, इसको आप कभी ना भूलें। मुंह से बेकसरत बदबूदार राल बहे, बल्टियाम्योर जो है होम्योपैथिक की मेडिसिन है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट्स हैं, आप इनको इस्तेमाल कराइएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मुंह को लगातार हरकत में रखे, गोया कोई चीज़ चबा रहा हो, तो उसमें आप ब्रायोनिया, ठीक है, ब्रायोनिया को आपने इस्तेमाल कराना है। इसके अलावा बातचीत करते वक्त या चबाते वक्त गालों के अंदर वाला जो हिस्सा है दांतों के नीचे आ जाए, तो ऐसे में आप होम्योपैथिक की मेडिसिन है एग्नेशिया का बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसके अलावा मुंह और नाक के गिर्द सफ़ेदी और नीलापन आ जाए, तो ऐसे में आप
होम्योपैथिक की मेडिसिन है साइना, साइना को कभी ना भूलें। और आखिर पे हम आ जाते हैं मुंह और नाक के गिर्द पीलापन पाया जाए तो उसमें आप होम्योपैथिक के मेडिसिन है कार्बल एसिड, कार्बलिक एसिड, इसका बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।